कहाँ तक कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में अपन ने ये बताया था कि सर मिलन थॉमसन रचना विधि करी थी। उसमें क्या होता था, u तथा v में से सर को एक दे दिया जाएगा और डायरेक्ट इसका मान निकालते हैं f। एक क्वेश्चन भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपन ने कर लिया था। अच्छा, मिलन थॉमसन रचना विधि में स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले f डैश z बराबर ux प्लस आयोटा vx। ux का मान लिखते हैं del u by del x प्लस में आयोटा del v by del x। फिर del u by del x तो ऐसे ही लिखा देते हैं, बट del v by del x को चेंज कर देते हैं CR इक्वेशन से। कितना होता है माइनस del u by, कितना होता है del u अपॉन, जैसे del u अपॉन del x फर्स्ट स्टेप सही है, प्लस में आयोटा vx। vx को क्या लिखते हैं del u अपॉन del y, हाँ माइनस del u अपॉन del y। पहले को phi x, y, दूसरे को psi x, y देते हैं। जहाँ phi x, y देते हैं इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर x बराबर z, y बराबर 0, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करने के पश्चात क्या मिल जाएगा मेरे पास f। चलिएगा और क्वेश्चंस करते हैं इस पैटर्न पर। इस पैटर्न पर नहीं, कुछ अदर क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा आप लोग। देखो एक बार एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.10.12। यदि fz एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, तब सिद्ध करोगे, तब सिद्ध करोगे। क्या प्रूव करना है बेटा? देखिएगा आप, ये लिखिएगा फर्स्ट नंबर पर del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ fz के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 f डैश z का स्क्वायर। सेकंड में del 2 बाई del x स्क्वायर del 2 बाई del y स्क्वायर मोड fz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मोड f डैश z का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, करें आगे। देखिएगा सॉल्यूशन। फर्स्ट देख लीजिए, सेकंड फर्स्ट ही देख लेते हैं। पहला एक बार देखो, fz क्या होता है आपको पता है, u प्लस आयोटा v। और मैं पूछूं ये क्या कहलाता है? रियल पार्ट कहलाता है fz का, और ये क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है fz। कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ fz, इसका मीनिंग क्या है? u। सही है कि नहीं है? और इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz, इसका मीनिंग क्या है? v। तो जैसे आप यहाँ पे u रखोगे तो u स्क्वायर, मोड का तो कोई मतलब, स्क्वायरिंग है तो मोड का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर स्क्वायरिंग है तो मोड का कोई मीन्स ही नहीं होता। तो u स्क्वायर लिखा पड़ा है। u स्क्वायर को जब आपने इस पे ऑपरेट किया तो क्या आएगा? del 2 u स्क्वायर बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 u स्क्वायर बाई del y स्क्वायर। अब आप देखिएगा, अब आपको ये निकालना है सर del y del x u स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? del 2 u स्क्वायर बाई del x। इसका डिफरेंशिएशन आता है, u स्क्वायर का होता है 2u और x के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए del u बाई del x। कोई दिक्कत ही नहीं। फिर एक बार पुनः अंकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन
इसका x के रेस्पेक्ट में आगे तो कितना आ जाएगा डेल 2 डेल x स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज, इसका u इनटू v से हो जाएगा। पहला फलन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन डेल 2 u बाई, फिर सेकंड वाला एज इट इज और फिर इसका डेल u बाई डेल x, ठीक है कि नहीं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इंप्लाइज डेल 2y डेल x स्क्वायर u स्क्वायर 2 u ओनली u डेल 2 u बाई डेल x स्क्वायर प्लस डेल u बाई डेल x का होल स्क्वायर गिविंग नंबर 1। जैसे आपने x के रेस्पेक्ट में किया, सिमिलरली किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, y के रेस्पेक्ट में। तो जहां x है वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इस बात को, इसी प्रकार सिमिलरली डेल 2 बाई डेल y स्क्वायर डेल 2 बाई डेल y स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस रहेगा, फिर u रहेगा डेल 2u डेल y स्क्वायर रहेगा प्लस में डेल u बाई डेल y का होल स्क्वायर। क्या किया, जहां x की जगह था उससे क्या ले लिया, y ले लिया। इसे नंबर दे दो 2। उम्मीद करते हो एक और दो को जोड़ देंगे, एक समीकरण और दो समीकरणों क्या कर दो, जोड़ दो 1 प्लस 2 और देखिएगा क्या सीन आएगा, इधर LHS क्या आएगा डेल 2 बाई डेल x स्क्वायर डेल 2 बाई डेल y स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, सही लिखा है ना u स्क्वायर। आगे देखिएगा इधर देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है नहीं है। फिर इसमें u डेल 2u बाई डेल x स्क्वायर और इसमें u डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। तो 2 एज इट इज लिख लिया, u कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा डेल 2u बाई डेल x स्क्वायर डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर प्लस में इधर क्या बचा डेल u बाई डेल x का स्क्वायर और प्लस में बिल्कुल डेल u बाई डेल x का स्क्वायर प्लस में डेल u बाई डेल y का स्क्वायर। फंक्शन विश्लेषिक है, सही है कि नहीं है। अगर फंक्शन विश्लेषिक है तो कल थ्योरम करी थी u तथा v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे, और जो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। लिख लो ये रीजन, कैसे लिखेंगे साइड में कि क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तब u तथा v हार्मोनिक फंक्शन होंगे, और हार्मोनिक फंक्शन होने की वजह से लाप्लास समीकरण क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी सेटिस्फाइड। अगले स्टेप में देखो दैट इंप्लाइज डेल 2y डेल x स्क्वायर डेल 2y डेल y स्क्वायर। u को क्या ये लिख लूं क्या मैं, रियल पार्ट ऑफ f, क्योंकि स्क्वायरिंग है तो मोड भी लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग का मोड का क्या फर्क पड़ेगा, वो तो प्लस होना ही है, ठीक है नहीं। इज इक्वल टू क्या बचने वाला है 2 डेल u बाई डेल x को तो आप एज इट इज लिख दीजिए स्क्वायरिंग, डेल u बाई डेल y की जगह क्या ये लिख सकता हूं मैं माइनस डेल v बाई डेल x का स्क्वायर। कैसे लिख दिए बात, तो सीधा इक्वेशन गॉस-रीमान समीकरण से। चलो एक और बात बताइए, वी नो दैट, आप एक बात जानते हो, वी नो दैट एक रिजल्ट निकाला था आपने कि f डैश z का जो मान होता है सर ux प्लस आयोटा vx होता है, ठीक है नहीं है। इसको दुनिया वाले लिखते हैं डेल u बाई डेल x प्लस आयोटा डेल v बाई डेल x, इसका मान है f डैश। किसी को मोड निकालना आता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का, भूल गए, अंडर रूट में डेल u बाई डेल x का स्क्वायर प्लस डेल v बाई, निकाले थे मोड। क्या आपको RHS में यही नजर आ रहा है इसका स्क्वायरिंग, तो क्या अगले स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं यहां से दैट इंप्लाइज डेल 2 बाई डेल x स्क्वायर डेल 2 बाई डेल y स्क्वायर मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ fz का होल स्क्वायर 2 इनटू क्या ये लिखूं मोड f डैश z का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ, कर लो कॉपी। हेंस
गिविंग नंबर 2 3 लिखो। निकालो। एक बार देखो, जैसे यहाँ पर आपने सारा प्रोसेस u के लिए किया तो यहाँ क्या है u स्क्वायर है। सेम प्रोसेस अगर v के लिए करते तो यहाँ u की जगह क्या आ जाता है v आ जाता। इमेजिनरी पार्ट यहाँ चला जाता मतलब v आ जाता, मतलब क्या आ जाता v। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये u ही तो है। मैं लिखता हूँ देखो, समीकरण 3 से समीकरण 3 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे लिख सकते हो आप, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर। चलेगा ना? एफ जेड की जगह क्या लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड यू स्क्वायर 2 इंटू एफ डैश जेड का होल स्क्वायर टेकिंग एज नंबर 4। जैसे आपने 4 लिखा u के लिए, सिमिलरली u की जगह क्या लिख के आ सकता हूं मैं, v लेके आ सकता हूं। डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर v स्क्वायर 2 इंटू एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। नंबर कितना हो जाएगा 5। 4 व 5 को जोड़ दो, 4 व 5 को जोड़ने पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में? डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। डेल 2 u बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 u बाई डेल वाई स्क्वायर, बचेगा कौन u स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 मॉड f डैश z का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ f z क्या होता है आपकी नजर में, u प्लस आयोटा। मॉड निकाल दो इसको, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो लग रहा है इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, एफ जेड का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, डेल 2 u बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 u बाई डेल वाई स्क्वायर
यहाँ पर मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव पार्ट नंबर सेकंड। मॉड रियल एफ जेड का होल स्क्वायर को यू स्क्वायर कैसे लिखेंगे? क्या मोड मॉड रियल एफ जेड का होल स्क्वायर को यू स्क्वायर कैसे लिख दिया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस एल का। तो यू क्या है? एफ जेड का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड किसके बराबर होगा? यू के बराबर। स्टार्टिंग जहाँ से क्वेश्चन किया उससे दूसरी तीसरी लाइन देखो, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया ना पढ़ने ये सॉल्यूशन में, वहाँ से दूसरी तीसरी लाइन देखो। समझ में आ गया? यू क्या है? रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। और वी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। ठीक है कि नहीं? वहाँ से अपन निकाल चलिएगा, कोई बात नहीं। देखिए डेल टू आएगा ओनली, क्यों नहीं आएगा? डेल टू डेल अच्छा, ये हियर है ना, इसी में डालो ना, शाबाश। चलिए मिटा दें इसे। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, और इंपोर्टेंट लिख लेना इस पर। लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं भाई, एक या 2 दिन के अंदर ही लेक्चर अपना क्लोज हो जाएगा। मतलब यूनिट नंबर 1 अपन क्लोज मार चुके होंगे। देखो भाई, कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। ठीक है, लिखो कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और आर और थीटा में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। उसी को आर और थीटा, उसी को ध्रुवीय रूप बोलते हैं। ठीक है कि आपने एक बात जानते हो, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हो भैया? डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो मान होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई का जो मान होता है डेल वी अपॉन टेकन एज नंबर 1 एंड टेकन एज नंबर 2। हम यह भी जानते हैं, एंड आल्सो, क्या आप ये जानते हो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है और y इज इक्वल टू
r sin थीटा होता है, पोलर फॉर्म बताया था ना। और जब दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हो तो r स्क्वायर का मान आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तथा tan थीटा का जो मान आता है वो y अपॉन x आता है। थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। इतना तो अपन जानते हैं, चारों इक्वेशंस अपन ने पढ़ी है। नंबर देखो, कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपकी खुशी के लिए दे देता हूं मैं। 3 4 5 6। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2r डेल r y डेल x। x के रेस्पेक्ट में करो तो 2x, y का 0 हो गया, 2 से 2 तो डेल r y डेल x का जो मान आ गया सर x बटे r आ गया। नंबर दे दो 7। सिमिलरली सर जैसे डेल r बाय डेल x किया, ऐसे डेल r बाय डेल y निकाल दो। तो सिमिलरली सर एक बार निकाल सकता हूं मैं, डेल r बाय डेल y का मान आएगा y अपॉन r। y अपॉन r, यार एक काम करो क्या, देखो जरा एक बार, अभी तो मेरे हाथ में ये सारी चीजें, x का मान रख दो ना, x r cos थीटा, तो r से r कट गया, क्या लिख दिया यहां पर cos थीटा, ठीक है। एंड डेल r बाय डेल y y क्या लिख दो, r sin थीटा, r से r कट गया, कितना बच गया ये sin थीटा। नंबर मत दो, मेरे ऊपर यहां डेल थीटा बाय डेल x निकाल सकते हो बड़े प्यार से, tan का आता है मुझे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहां कौन आएगा y अपॉन x, फिर किसका होगा x का होगा, तो y तो क्या होगा यहां पर कांस्टेंट रहेगा, तो y को तो बाहर निकाल लो, ठीक है कि नहीं। फिर 1 अपॉन x का क्या होगा माइनस 1 अपॉन x। अब जरा एक स्टेप है सवाल, नीचे से इधर आ रहा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर एलसीएम हो गया इधर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर की x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या डेल थीटा अपॉन डेल x का मान आपको माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस में y का मान नजर आ रहा है आपको r sin थीटा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान r स्क्वायर, r से r तो देन माइनस में sin थीटा बाई r। और बढ़ते हैं आगे, जैसे डेल थीटा बाई डेल x किया वैसे डेल थीटा बाई डेल y भी कर सकते हो आप, डेल थीटा अपॉन डेल y y के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो tan इनवर्स का होगा, क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर y अपॉन x। अब किसका करोगे y अपॉन x का, किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, क्या आपको नजर आ रहा है 1 अपॉन x आ रहा है, 1 अपॉन x आ रहा है। अब समझो इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऊपर गया x स्क्वायर, एक x एक x कट गया, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है डेल थीटा बाय डेल y का मान x अपॉन में x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू होती है r cos थीटा, और y स्क्वायर की वैल्यू होती है इस r से r कट गया cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू आ गई डेल थीटा बाई डेल y की वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर, अब बस यार इक्वेशन की क्या लेनी है, हेल्प लेनी है। आपने कभी पार्शियल डिफरेंशिएशन जो बताता है वो एक बॉक्स मेथड और बताता है, क्या बताता है बॉक्स मेथड। अब आपको कितनों को आता है मुझे नहीं पता, आपने कैसे पढ़ा है ये फर्स्ट ईयर के अंदर, बट हम लोग इसे ऐसे पढ़ाते हैं, हो सकता है कोई और टीचर और ज्ञान लगाता हो। देखो u और v, u v यहां फंक्शन है r और थीटा के, r थीटा के, और r और थीटा फंक्शन होंगे यहां पर x y के, किसके फंक्शन होंगे भाई, u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, ठीक है कि नहीं है, और r और थीटा किसके फंक्शन है, देखो r भी x का फंक्शन है और थीटा भी किसका फंक्शन है, x y का फंक्शन है, तो सिंपल सा है, u भी r थीटा का फंक्शन, r थीटा किसका फंक्शन है, x y। पढ़े ऐसे बॉक्स बना के पढ़े, चलो जिसने पढ़े हैं वो ये बताओ, यहां से ऐसे करते थे डेल u अपॉन डेल x, u का करते थे x के रेस्पेक्ट में, तो पहले इसका करते थे इसके रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल r, फिर r का करते थे x के रेस्पेक्ट में डेल r बाई डेल x, फिर u का करते थे
थीटा के रेस्पेक्ट में, डेल यू बाई डेल थीटा। फिर थीटा का करते थे x के डेल थीटा बाई x है तो x आता है, y है तो हमेशा y के रेस्पेक्ट में। नहीं समझ में करते थे कभी ऐसा? जिसको नहीं आता मैं अब नहीं समझा सकता, ठीक है? जिसको नहीं आता वो या तो एक्स्ट्रा पूछे, या फिर उसका एक ऑप्शन है कि बीएससी की बुक उठाए, वहां बॉक्स में खड़ा तो सिंपल सा होता है कि ये फंक्शन है। जैसे अब मुझे डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए तो पहले यू का इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसके रेस्पेक्ट में और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है? चलिए, और इसमें आप मुझे एक बात बताइए यहां से, चलो पहले बता दो एक बार ना, फिर बढ़ते हैं। अरे सेकंड ईयर का लेक्चर है। थर्ड ईयर का सेकंड ईयर का लेक्चर। चलो ये बताओ ये किस किसने पढ़े हैं बॉक्स बनाना? एक ही बच्चा। बाकियों को क्या लगता है बीएससी ऐसे पास हो गया आप? फर्स्ट ईयर में किससे पढ़े थे? मैं साहब आप तो मेरे से पढ़े थे यहाँ पर। आपने भी तो पढ़ाया हमें। मैंने तो डिस्क्रिप्ट पढ़ाई थी, वैसे डिस्क्रिप्ट पढ़ाई थी मैंने। राजपाल सर से पढ़े। हाँ ऐसे मतलब याद हो जाता है, मतलब इतना हम भी राजपाल सर के स्टूडेंट रहे हैं, ये याद नहीं कंसेप्ट होते हैं इनके, ठीक है? आगे तो अगर 4-5 टाइम तो भूल जाएंगे अपन। इतना भी याद रहता है सर। याद रहता है। लेकिन सर इसमें तो आर लिखते क्वेश्चन करते हैं सर, ये आर और थीटा x को y के फंक्शन और x और y किसके हैं? आर और थीटा के आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, x और y आर थीटा x का। तो फिर ये r थीटा पहले लिखा है, r क्यों थीटा है? एक ही बात है, अगर इसके बाद कंफ्यूज हो जाएगा ना आपको, फिर dU बाई dx नहीं निकलेगा देर से, dU बाई dx नहीं निकलेगा। एक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हमारा सर बहुत बड़ा 2 पेज का, उसमें भी ये कंसेप्ट लगा था। शाम में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं और वहीं सीखते हैं। और राजपाल सर ने भाई वो कहते हैं वो ऐसा ज्ञान था राजपाल सर का भाई, एक बार बताया उन्होंने, कभी नहीं भूले, ठीक है? बहुत ही अच्छा ज्ञान था वो। क्या हुआ सुनीता जी, क्या हुआ? अब पंखा नहीं चला सकता क्योंकि फिर इसमें आवाज आती है घूम घूम करके। पता नहीं मेरे को हो जाता था। आपको ही खाते हैं क्या? मीठा बना कहते हैं ना, घर पे रहते थे अंदर मीठा बना, अगर पूरी मीठा खट्टा होता है पता नहीं मीठा। बस ये है कि आप लोगों पे ये लगा लेते हैं लेक्चर में तो मेरी परेशानी बच जाती है घर जा करके, नहीं तो घर जाकर फिर लगना पड़ता है। डायनेमिक्स रहेगी है, वहाँ पर डायनेमिक्स सॉल्व करानी है ऑनलाइन में। भाई जिसको ये नहीं आता तो एक बार बाहर पूछ ले, नहीं तो फिर कभी पूछ ले, डिस्कस कर ले, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे इनकी तरह रट जाता तो और अच्छी बात है, ठीक है? एक बार बता दो जाएगा, आ जाएगा, रट जाएगा। चलो ठीक है, एक बार और बता देंगे, अभी और दूसरा निकालेंगे तब बता देंगे, ठीक है? ऐसे कोई तो भी नहीं है। बहुत अच्छे। तभी तो ना चॉइस पे चीज छोड़ देते हैं बीएससी में, कई लोग छोड़ देते हैं ना कि यार ये कर ले, ये यूनिट इसमें सी पार्ट कर ले, ये छोड़ दे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाते भी नहीं टीचर। तो उस कभी कभी आके ऐसे फंदे पड़ जाते हैं उनके सामने कि पढ़ाई नहीं बीएससी में, वो कहाँ से क्लियर करेगा? अब जैसे एग्जैक्ट वाली इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो फिर कई लोग नहीं पढ़ाते होंगे, बर्नौली के बाद नहीं पढ़ाते, और जब नहीं पढ़ाते तो फिर वो परेशानी करती है आगे जाकर। कर्व ट्रेसिंग कोई नहीं पढ़ाता, वो तो मैंने कर्व ट्रेसिंग जितना सुपर टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, वो नहीं पढ़ाते लोग, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उनमें से। ऐसा नहीं सिर्फ इसी लेवल पे कि पास होने के लिए आते हैं, आप आगे की मैथमेटिक्स सॉल्व करना है तो कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। कीजिए बड़े आगे। चलिए अब देखो, मैं इस कैलकुलेशन में अब देखिएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का तो मुझे मान चाहिए, डेल यू बाई डेल आर में कुछ नहीं कर सकता, बट आपने डेल आर बाई डेल एक्स निकाल लिया है, डेल आर बाई डेल एक्स निकाल लिया है,
cos थीटा, इसमें निकाल दिया आपने ये cos थीटा प्लस में डेल u बाई डेल थीटा में कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपने डेल थीटा बाई डेल एक्स निकाल लिया, डेल थीटा बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसको नंबर दे दो अपनी तरफ से 7 नंबर, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये किसके लिए लिया, लिखा अपन ने u के लिए, किसके लिए लिखा अपन ने u के लिए। सिमिलरली अच्छा x के रेस्पेक्ट में किया, किसके रेस्पेक्ट में किया अपन ने, x के रेस्पेक्ट में। अब मान लो मैं u का करूं मैं y के रेस्पेक्ट में, तो जहां x आएगा वहां y आएगा, तो क्या हो जाएगा डेल u बाई डेल y। फिर u का पहले किसके रेस्पेक्ट में करो, r के रेस्पेक्ट में, फिर r का किसके रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में, y आएगा ओनली। फिर डेल u बाई डेल थीटा और डेल थीटा बाई v का 1 डेल v डेल v का नहीं कर रहे, मैं पहले u का ही कर रहा हूं, पहले u का करा x के रेस्पेक्ट में, फिर u का करा y के रेस्पेक्ट में, अब फिर कर दूंगा v की जगह, ठीक है। अब देखो डेल u अपॉन डेल y की, डेल u बाई डेल r तो मैंने कुछ नहीं कर सकता, बट डेल r बाई डेल y का मान निकाल सकता हूं, डेल r बाई डेल y का मान sin थीटा, और डेल u बाई डेल थीटा में भी कुछ नहीं कर सकता, बट डेल थीटा बाई डेल y का मान cos थीटा अपॉन r, गिविंग नंबर 8। अच्छा अब आप देखो आगे का प्रोसेस क्या करना है, आपने u के लिए लिख दिया और सर v के लिए कैसे करना है, जहां u है उसकी जगह v कर दो, दोनों इक्वेशन में जहां u नजर आ रहा है उसकी जगह क्या कर दो v। सिमिलरली इसी प्रकार उसमें v करो u की जगह ओनली v, डेल v बाई डेल x डेल v बाई डेल r cos थीटा प्लस डेल v बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन r। नंबर दे दो इसे 9, नहीं समझ में, जहां u है ना उससे क्या ले लो v, करके देखोगे तो भी वही आएगा। अरे डेल v बाई डेल x करो तो डेल v बाई डेल r, डेल r बाई डेल x, डेल v बाई डेल थीटा, डेल थीटा बाई डेल x। सर डेल r अपॉन डेल y का मान तो sin थीटा आएगा ना, किसका, डेल r अपॉन डेल y का, तो यहां आ दो ना, इस नई इक्वेशन की बात कर रही हूं मैं। क्यों आएगा, करके देखो ना, आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप ना कंफ्यूज मत रखो ना, v का करो पहले x के रेस्पेक्ट में करना, डेल v बाई डेल x, तो v का पहले r के रेस्पेक्ट में डेल v बाई और फिर डेल r बाई डेल x, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, फिर डेल v बाई डेल थीटा और डेल थीटा बाई डेल x, वही तो है, जहां u था उसकी जगह क्या आ गया, देखो v आ गया, v आ गया, v आ गया, बाकी तो सेम ही है। अब बढ़ो डेल v बाई डेल x, अब यार आप लोग ना बढ़वाओगे कैलकुलेशन को, जबकि सिंपल तरीका क्या था, u के लिए निकाल दो और जहां u है उसकी जगह क्या रख दो v रख दो, ठीक है कि नहीं। अच्छा यही है और मैं उसी को भी फॉलो करना चाहता हूं, तो देखिएगा डेल v बाई डेल x डेल v बाई डेल r cos थीटा डेल v बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, नंबर कितना हो गया, इसको भी चेंज करो, डेल v बाई डेल y डेल v बाई डेल r साइन थीटा डेल v बाई डेल थीटा cos थीटा अपॉन r। नंबर दे दो इसे 10 नंबर, करो करो। यहां से उतारना है आपको,
फास्ट उतार लीजिए ना। इनका उपयोग समीकरण 1 व 2 में करने पर, यूजिंग these in 1 and 2। लिखिए आप यूजिंग these in 1 and 2। तो देखो यार आप लोग एक 1 और 2 में यूज करना सीखो। डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ है, बोरा एच की जो था डेल यू बाई डेल आर cos थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। डेल वी बाई डेल वाई ये रहा, एच की उतार दो, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस में डेल वी अपॉन डेल थीटा cos थीटा अपॉन आर। नंबर दे दो इसे 11 और फिर देखो डेल यू बाई डेल वाई, सही है कि नहीं है? क्या लिखोगे डेल यू बाई डेल वाई, कहां पर है डेल यू बाई डेल वाई, ये रहा डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा cos थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स में माइनस से गुणा कर दो इससे, कितना हो जाएगा? इसको 11 नंबर इधर दे देता हूं मैं, 11 नंबर, और इसको माइनस से गुणा करना है ना, तो माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स आर cos थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल वी बाई डेल थीटा sin थीटा क्या sin थीटा अपॉन आर। नंबर कौन सा दे दो इसे 12। अब रुक जाओ, लिखना नहीं है आपको, है ना? यस प्लीज। अब देखो क्या करना है, इनमें से अगर मैं इसको गुणा कर दूं cos थीटा से और इसको गुणा कर दूं sin थीटा से और जोड़ दूं, इसको cos थीटा से इसको sin थीटा से जोड़ दूं तो ये कट जाएगा। तो क्या कर रहा हूं देखो, अब 11 को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं cos थीटा से और 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं। तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसको किससे गुणा किया cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा, इसको गुणा किया sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा, दोनों में जोड़ रहे हो तो कॉमन लोगे डेल यू बाई डेल आर cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगा एलएचएस में डेल यू बाई डेल आर। आगे बढ़ो, इसको गुणा किया cos थीटा से, इसको गुणा किया sin थीटा से और जोड़ा है, कट गए। फिर इसको गुणा किया cos थीटा से, इसको गुणा किया sin थीटा से, तो देखो डेल वी बाई डेल थीटा इनटू 1 अपॉन आर कॉमन और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये आ गया आपके पास प्रथम सीआर इक्वेशन, पहली सीआर समीकरण। अब और सुनना, अब देखो इनको काटना है तो अब 11 को तो गुणा कर दो आप sin थीटा से और घटा दो 12 को गुणा कर दो cos थीटा से। फिर देखो क्या कंडीशन आ रही है, इसको sin थीटा से गुणा करो तो sin थीटा cos थीटा, ये sin थीटा cos थीटा कट जाएंगे, इसको गुणा कर रहे हो sin थीटा से। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, पहले डेल यू बाई डेल थीटा कॉमन आ रहा है 1 अपॉन r कॉमन आ रहा है और माइनस कॉमन आएगा, तुम घटाओगे ना तो ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। आगे बढ़ो, इसमें ये कर जाएगा, देखो इसको गुणा किया है sin थीटा से, इसको गुणा किया cos थीटा तो घटाया कट गए, ये बचे बस। इसको किससे गुणा किया आपने sin थीटा से, इसको गुणा किससे किया cos और घटाया है, तो कॉमन क्या आ रहा है डेल v बाई डेल r sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये आपके पास आ गई द्वितीय सीआर समीकरण। यही प्रूव करना।